गुड आफ्टरनून क्लास। लास्ट टाइम जो हम पढ़ रहे थे डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस, ठीक है। आज हमने पढ़ना है गेटिंग स्टार्ट विद असेस। अब असेस को आज हमने करने का स्टार्ट करना है, ठीक है। ये क्लिक करना है सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाकर, वहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस असेस मिलेगा, ठीक है। 2013, 9, 7 कोई भी वर्जन हो सकता है, ठीक है। In the left panel of template, categories including featured local template are listed as well as categorized on Office Online. आपको उसमें लोकल भी दिख सकते हैं और अगर ऑनलाइन अगर कोई टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं तो वो भी आपको वहाँ पे दिख जाएंगे। टेम्पलेट्स जो होंगे वो प्री बिल्ट होंगे, पहले से बने हुए होंगे डाटाबेस पे। आपने फोकस ऑन स्पेसिफिक टास्क दैट यू कैन डाउनलोड एंड यूज़ इमीडिएटली। आपने सिर्फ उस टास्क पे फोकस करना है जिसके लिए आपको टेम्पलेट चाहिए, ठीक है। टेम्पलेट हो गया जैसे आपको फॉर्मेट मिलता है किसी चीज़ का, ठीक है। एक टेबल है जो पहले से क्रिएटेड है, उसमें सीरियल नंबर, नेम, कंपनी नेम जो भी है वो ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, आपने सिर्फ उसका डिटेल ऐड करनी है, ठीक है। वो हो गया जो प्री फिल्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया इन द एग्जाम्पल बिलो फीचर टेम्पलेट आर सेलेक्टेड एंड द टेम्पलेट options are displayed in the center area of the screen. Feature template including database template option that are available online as well as template available as a part of local version of Access. Okay. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है यू हैव 3 मेन ऑप्शन ऑन गेटिंग ओपनिंग डाटाबेस, ठीक है। हमारे पास 3 मेन ऑप्शन होते हैं उसको स्टार्ट करने के, ठीक है। तो यू कैन ओपन टेम्पलेट डाटाबेस स्टोरिंग लोकल और ऑनलाइन एग्जिस्टिंग डाटाबेस और ब्लैंक डाटाबेस, ठीक है। ये आपकी मर्ज़ी होती है आपने कैसे उसको सेव करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है टू व्यू टेम्पलेट इंक्लूडिंग असेस। अब हमने देखना है उस टेम्पलेट को असेस में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्लिक ऑन ब्लैंक डेस्कटॉप डाटाबेस टू क्रिएट ऑप्शन। ब्लैंक एक डाटाबेस ले लेंगे और उसको क्रिएट कर देंगे जैसे आप नॉर्मली शीट क्रिएट करते हो, ठीक है। उसके बाद नाउ स्क्रीन कैन चेंज द मेन स्क्रीन ऑफ डाटाबेस। डाटाबेस की मेन स्क्रीन जो है वो चेंज हो जाएगी उस ब्लैंक से, ठीक है। In the left panel of getting started window, you will be listen categorized template available in Microsoft Office Online. You must have internet connection download these database template. अगर आपको database templates डाउनलोड करने हैं तो आपको इंटरनेट कनेक्शन तो चाहिए, तभी आप ऑनलाइन डाउनलोड कर पाओगे। The blank desktop database command allow you to create database from search, ठीक है। ब्लैंक जो डाटाबेस कमांड होती है वो आपको अलाउ करती है आप सर्च करो और उसको डाउनलोड करो, ठीक है, या फिर स्क्रैच करो। अब ये मैं आपको प्रैक्टिकली तो कंप्यूटर पे ही दिखा सकती हूँ, यहाँ पे मैं आपको पढ़ा ही सकती हूँ, ठीक है। टू ओपन एग्जिस्टिंग डाटाबेस, एग्जिस्ट मतलब पहले से हमने जो डाटाबेस रखा हुआ है क्रिएट, उसको ओपन कैसे करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन द रिसेंट असेस सेक्शन लेफ्ट click on the file name database you wish to open it will appear on window। जैसे ही आप फाइल में जाके ऐसे आपने रिसेंट फाइल कोई भी ओपन करी हुई है उस पर राइट लेफ़्ट क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब असेस विंडो अभी यहाँ पे तो नहीं शो हो सकती है, तो स्क्रीन पे ही हो सकती है, पर मैं आपको उसकी एक पिक्चर क्लिक करके भेज दूँगी, ठीक है। Before you can begin the use database, you need become familiar with access window। आपने जब भी डाटाबेस को यूज़ करना है तो आपको उस विंडो के बारे में पता होना चाहिए कि उस विंडो में क्या क्या ऑप्शन है, उन ऑप्शंस में क्या क्या है। तो फर्स्ट आ गया द रिबन। रिबन आप सभी को पता है क्या होता है, ठीक है। अब लाइक अदर सॉफ्टवेयर जैसे होते हैं वैसे ही एसएस में भी टैब्ड रिबन होता है सिस्टम। यू कैन नेविगेट द डाटा रिबन ऑर्गेनाइज इनटू ए टैब्स। ईच टैब कंटेन ग्रुप ऑफ कमांड टू परफॉर्म स्पेशल टास्क। रिबन में क्या होता है, अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। यहाँ से आपने कोई भी ऑप्शन चूज़ करना है और उसमें से आपने जो भी आपको काम करना है वो परफॉर्म करना है। फॉर एग्जाम्पल ऑन होम टैब यू विल सी देयर इज़ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ग्रुप। अब होम वाले टैब में आपको क्या मिलेगा,
टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ग्रुप मिलेगा कंटेनिंग द फॉन्ट फॉर्मेटिंग कमांड सच एज फॉन्ट टाइप साइज कलर अलाइनमेंट अनलेस यू यूज़ कीबोर्ड शॉर्टकट, ठीक है, फॉर एवरीथिंग। द रिबन इज़ हाउ यू गेट द वर्क डन इन अ सेंस। उसके बाद आ गया क्विक एक्सेस टूल बार। Once you're familiar with access, may find there are commands you should more often than other. To make easier to use command, you can add them to quick access toolbar. By default, toolbar appearing ribbon on side of access window and include undo, redo command. अब आपने क्या करा होता है, कुछ चीज़ें हम क्या करते हैं ठीक होती हैं, फिर वो हम उसको एग्ज़िट कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हम उस स्टेप में वापस जाना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, अंडू करते हैं, ठीक है। अंडू की कमांड आप सभी को पता है, कीबोर्ड पे क्या होती है, Ctrl+Z। नेक्स्ट आ गई नेविगेशन प्लेन। द मेन कंट्रोल सेंटर ऑफ ईच डाटाबेस इज नेविगेट प्लेन। इट शोज दैट what is the data make the information accessible to you. You can choose to close the navigation pane if you need more access window to complete specific task, ठीक है। आज के लिए आपने इतना ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट मैं अगली वीडियो में पढ़ाऊँगी आपको। ओके, थैंक यू एंड नोट डाउन ईच थिंग इन योर नोटबुक।